हेलो ब्यूटीफुल पीपल, डिवाइन टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके और आपकी रिलेशनशिप के बीच में जो भी है उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ऑल अबाउट दिस हम देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या रिएक्शंस हैं आपको लेकर, क्या क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगा रखे हैं आपकी हेल्प के लिए। इफ़ यू कैन सी, दिस इज सेलिब्रेशन, फर्स्ट वन, सेकेंड इज चेंज, थर्ड इज हारमोनी। ठीक है, तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वही कार्ड आपका है। अगर कार्ड चूज़ करने में आपको दिक्कत हो रही है तो 1 मिनट के लिए या जितना भी टाइम आपको लगाना हो पॉज कर लीजिए वीडियो को और जस्ट मैनिफेस्ट करिए। और जिस भी कार्ड की तरफ आपको अट्रैक्शन हो रहा हो या जिस भी नंबर की तरफ या जिस भी नाम को सुन के आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ है तो आप उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम लोग पायल गलत चूज़ कर लेते हैं तो वो रीडिंग गलत हो जाती है, फिर हमें लगता है कि रीडिंग अच्छी नहीं है। थोड़ा मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बहुत ही दिल की आपको अंदर की बात सुनना है, अपने आत्मा की। तो फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, सेलिब्रेशन, चेंज एंड हारमोनी। कार्ड नंबर 1, 2, 3 कैसे भी आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद सेलिब्रेशन, चेंज और हारमोनी की कार्ड को हम बाद में लेंगे। तो जिन्होंने भी सेलिब्रेशन के कार्ड को चूज़ करा है हम उनके पर्सन के बारे में देखेंगे कि उनकी और लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या उनकी करंट फीलिंग है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनका आपको लेकर। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या होने वाला है यहाँ पर। इनके पर्सन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है इनको लेकर, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैनिफेस्टेशन, सबसे बड़ी बात यहाँ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ को लेके मैनिफेस्ट करने वाले हैं, वो कुछ चीज़ों को लेके मैनिफेस्ट करने वाले हैं जिससे कि आपके और उनके रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें, वो उसमें एक खुशियाँ ला सकें, हैप्पीनेस ला सकें, ऐसी कोई चीज़ें ला सकें जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो पाएँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं इनिशियल स्टेज पर हैं, काफ़ी इनिशियल स्टेज पर हैं आप दोनों अपने प्यार को लेकर। अगर मैं कहूँ रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है कई लोग यहाँ पर फ्रेंड हों, बहुत समय से, काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हों, लेकिन अभी एक दूसरे को प्रपोज करा हो या इस रिलेशनशिप में आप लोग अभी पहले बिल्कुल नए नए आए हों, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन जो है मैनिफेस्टेशन मतलब यहाँ अब वो इस चीज़ को ट्राई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि किस तरीके से हमको लाइफ को चेंज करना है, किस तरीके से चीज़ों को बदलना है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है काफ़ी मतलब मैनिफेस्ट कर रहा है कि चीज़ें अच्छी हों। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और क्या करना चाहते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्टेज में हो। यहाँ हो सकता है कि ये पर्सन को भी कुछ लोग आपके खिलाफ भड़का रहे हों। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का जो बिहेवियर है वो कुछ डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों अलग अलग तरीके के बिहेवियर रखते हो, कुछ चीज़ें कुछ थोड़ा सा आप दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते होंगे कुछ चीज़ों को लेकर। ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक दूसरे से मैच करें तभी हमारा प्यार अच्छा होता है, बट आप दोनों इस चीज़ को जानते हो और एक्सेप्ट किया है आप दोनों ने। लेकिन जैसे ही ये बात आपके लोगों को, आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स को या जो भी आपके जानने वाले हैं उनको पता चला है तो वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो चाहते नहीं हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी हो। और मतलब उनको ये लग रहा है कि कैसे भी मतलब उस चीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं वीक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी तरीके की कोशिशें यहाँ पर चल रही हैं जो नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं, बट आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि उनको क्या करना है, उनका डिसीजन मेकिंग क्या है आपको लेकर, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर उनके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। उनको ये मालूम है कि आप जो हैं
क्या है उनकी लाइफ में, आपको वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इवन आपने भी उन्हें एक्सेप्ट किया है उनकी हर चीज़ के साथ में, और उन्होंने भी आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है, और यही रीज़न है कि वो आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं, स्टेबिलिटी फील करते हैं, और राइज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को काफ़ी बूस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत मैसेजेस वगैरह करने की सोच रहे हैं वो, डिफरेंट तरीके के, क्योंकि अब कुछ नया है तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी कुछ शायरियाँ हैं या सॉन्ग्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको पसंद है, आपके साइड या आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं। वो आजकल ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा बातचीत हो, आपसे कम्युनिकेट ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे बात ज़्यादा कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिफरेंट लेवल पर जाकर आप भी उसे समझने की कोशिश करेंगे, वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, मुझे काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। देखिए, कार्ड भी सेलिब्रेशन का आपने चूज़ किया है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है लाइफ में कहीं ना कहीं, तो सेलिब्रेशन की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी जो माँ है वो थोड़ी सी अपनी थोड़ा सा एक टफ लेडी है उनकी लाइफ में। यहाँ मुझे लगता है कि वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, या अपनी माँ से की बातें ज़्यादा करते होंगे, अपनी माँ के बारे में ज़्यादा बताते होंगे, या तो हो सकता है उनकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है, या तो उनकी माँ से वो डरते हैं, या उनको बहुत मतलब कुछ स्पेशल होगा जो भी होता है ना, वो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं कि वो अपनी माँ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर अगर मैं राशियों की बात कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग राशियों के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस हैं यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैंसर भी हैं। ठीक है, ये मुझे अभी दिख रहे हैं, और हाँ यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल राशियाँ हो सकती हैं आपके पर्सन की। ओके, और देख लेते हैं कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, उनकी ये तो है ही, और भी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो आपको वो बहुत ही लविंग केयरिंग समझते हैं, आपको सोचते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आपकी हर चीज़ को बहुत प्रेज़ करते हैं, आपकी हर चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। मतलब कि आपके पहनने का तरीका, कपड़े को पहनने का तरीका, आपकी हेयर स्टाइल, आपके रहने का तरीका, एंड द मेन थिंग इज़ दैट वो उस सब में उनको मेन चीज़ क्या लगती है, द वे यू ट्रीट दैट पर्सन। जिस तरीके से आप इस पर्सन को ट्रीट करते हो, ये चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, पॉजिटिविटी भर देती है, एंड वो अपने आप को एक मतलब आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। एंड यू आर द पर्सन जो कि उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, स्टेबल बनाते हो, हैप्पी बनाते हो, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। और आप भी उनकी चीज़ों को बहुत केयर कर, इवन मुझे लगता है कि आप अभी से उनकी चीज़ों की टेक केयर करते हो, उनकी कई चीज़ों की टेक केयर आप अभी से करते हो या बहुत समय से। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको ये चीज़ लगती है कि आप जो हैं बहुत ही टेक केयर करने वाले इंसान हैं, चीज़ों की टेक केयर करते हैं, और काफ़ी आपके मन में उनके लेकर, अगर वो अपना कोई भी अपना दिल आपको दिया है तो उसका आप ही ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा, ये उनको लगता है। और वो चाहते हैं कि आप बहुत जल्द समय, मतलब ऐसा समय आए कि जहाँ आप उनकी लाइफ में आ जाओ, एंटर करो। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी सक्सेस हों, जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी आए हमारी लाइफ में, वो चीज़ आए जिससे कि हम एक दूसरे के लाइफ में आ सकें, हम जहाँ एक दूसरे को कम्प्लीटली एक दूसरे को पा लें। यहाँ पर ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये पर्सन किसी के बारे में नहीं सुनते हैं, इनको भले लाख लोग बोले आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, बट ये पर्सन किसी से भी आपके बारे में सुनते हैं। अगर कोई कहता है अगर, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि इन्हें इस सब से कोई फ़र्क नहीं कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ें मालूम है, क्लैरिटी है इनकी लाइफ में। इनके लिए आप विश है, बहुत ज़्यादा एक विश हो इनकी लाइफ की, कंप्लीट करना चाहते हैं इस विश को, चाहते हैं पाना आपको, चाहते हैं फुलफिलमेंट करना, चाहते हैं आपके साथ में किसी भी तरीके की पर्दा नहीं हो, ऐसा लगता है उनको। आपसे हर बात शेयर करते हैं, आपके साथ में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, एंड द सेम थिंग दैट पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। ठीक है, यही चीज़ ये आपसे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप भी अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करो, बैलेंस बनाना चाहते हैं उनके साथ में, लाइफ को बहुत इंजॉय करना चाहते हैं, और एक हील
मतलब फ़ील करते हैं, हीलिंग फ़ील करते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपकी पिक्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, इनको बहुत सुकून आता है दिल में। और यहाँ तक मुझे लगता है आपको भी द सेम फीलिंग आप भी फील करते होगे। ऐसा नहीं है कि ये ही फील करते हैं, सेम चीज़ें आपकी तरफ से भी होती हैं। आप इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इनकी लाइफ में। ओ माई गॉड, सी, ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कार्ड रियली। मुझे नहीं पता, मुझे ये कार्ड बहुत खुशी देता है, बिकॉज दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू इन हिज और हर लाइफ। देखो यहाँ पर आप देख लो, अगर मतलब कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ, आप एक कदम रखते हो, ये आपकी तरफ 10 कदम चल के आते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो आप दोनों। झगड़े हुए होंगे आप लोगों में, अनबन हुई होगी आप में 10 बार, लेकिन आप दोनों वापस से इकट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, वो वाली चीज़ें हैं यहाँ। तो ये इंसान आपके साथ मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दिल में प्यार है इस इंसान के मन में, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही केयर है। इस वक्त इनको लगता है कि मैं क्या ना कर दूँ तुम्हारे लिए यार, बताओ मैं क्या क्या कर दूँ कि तुम खुश हो जाओ। मतलब बहुत ही ज़्यादा, ओ माई गॉड। मैं इस वक्त जो फील कर रही हूँ, आई कैंट से, इफ़ यू कैन फील माय डियर, तो आप लोग फील करो। देखो इस कार्ड में सारी चीज़ें हैं, जन्नत है ये कार्ड, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो वैसे ही फीलिंग उनको उनके मन में है आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर वो खूब हैप्पी फील करते हैं, हैप्पीनेस मतलब फुल फील करते हैं। जब आप एक अच्छा खाना खाते हो तो कैसा फील करते हो, वैसे ही फील कर रहा है ये पर्सन आपको लेकर। बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है इनके लाइफ में। एंड दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू ओनली। एंड यस, बिल्कुल अपनी चीज़ों पर ध्यान दिया हुआ है। तो इस वक्त हो सकता है कि वो अपने फोकस करना चाहेंगे कि अपने करियर के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अब उस पर भी काम करने के बारे में फोकस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। एंड आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट किए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, गिव मी सपोर्ट। ओके, नाउ चेंज का कार्ड हम देखते हैं। देखो जिन्होंने भी चेंज का कार्ड चूज़ करा है, उनके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में उनको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस होने वाले हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फीलिंग होने वाली हैं, क्या एक्शंस होंगे, उनके करंट फीलिंग क्या है उनकी, सभी कुछ हम लोग यहाँ जानेंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये अपनी फैमिली के साथ में बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। ये जो पर्सन है आपके, ये काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर सभी चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी है लाइफ में, सब कुछ है, बहुत अच्छा है इनकी लाइफ में। तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ में, हो सकता है कि आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी मानते हों, सबसे पहला अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को सबसे ऊपर रखते हों। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी फैमिली से सलाह मशवरा लेते हैं अपने हर काम को करने के लिए। यहाँ पर हर चीज़ के लिए अनुमति अगर है तो ये इनकी फैमिली इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो तभी वो कोई काम करना चाहते हैं जब इनकी फैमिली उसमें हैप्पी हो, या हाँ वो हाँ बोल दें तब। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपकी हर चीज़ के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप इनसे क्वेश्चन करते होंगे, कभी कभी कोई बात पूछते होंगे, तो ये आपको सीधा जवाब नहीं देते होंगे। पूरा ऐसा आप सोचते होंगे कि आप 10 पेज का पैराग्राफ लिख के दे दो तो उसको रीड कर लेते होंगे, लेकिन आपको तुरंत कोई रिप्लाई नहीं मिलता होगा जैसा आप चाहते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो पर्सन जजमेंट जल्दी नहीं देते हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो ये पर्सन जल्दी से आपके गुस्से पर क्विक रिएक्शन नहीं देते। वो आपके मैसेजेस को पढ़ के आपको एक पॉज देते हैं, मे बी सीन करके अनसीन कर, मतलब सीन करके उसको रिप्लाई नहीं करते। इमीडिएटली फायर नहीं होता है उनकी तरफ से, इमीडिएटली ये पर्सन जो है गुस्से में नहीं आते। तो मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस है ये पर्सन। तो यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप थोड़ा सा कभी कभी इनको लेके दुविधा में आ जाते हो कि ये है क्या, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मुझे ये कार्ड देकर ये वाली ऐसा मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, कभी आपके साथ में इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं।
ये पर्सन जो है आपसे अगर दूर हैं तो ये आपको पूरा पूरा देख रहे हैं, आप कहाँ पर हो, क्या है, और ये बहुत ही दूरदर्शी हैं। ये अपनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी फ्यूचर को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने कैरियर के ऊपर फोकस है इस वक्त इनका, और इस रिलेशनशिप को पुख्ता करने के लिए कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मुझे अपने कैरियर को स्टेबल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में जो भी है थोड़ा सा कोई डाउटफुल रहता है कि शायद इनके आपका किसी और भी पर्सन के साथ में लगाव है, जुड़ाव है, ऐसा ऐसा फील होता होगा। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है इनको, इनके दिमाग में तो ऐसा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली किसी और को पसंद कर ले मेरे लिए। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती है, और उन्होंने आपसे शेयर भी की होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल ये पर्सन चेंज के बारे में सोच रहे हैं। चेंज करना मीन्स कि चेंज अपनी लाइफ को, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है फोकस है, और वो उनको लगता है कि मुझे कैरियर में पहले ज़्यादा ग्रोथ करना है, तभी हम मेरी लाइफ ज़्यादा स्टेबल हो पाएगी, तभी मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी चल पाएगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी अपनी और आपके रिलेशनशिप को कभी नहीं भूलते हैं। दिमाग से आप, ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप जो है आप सोचते होंगे कि इनके पर्सन है कोई और लाइफ में, तो ये भूल जाते हैं आपको। ऐसा कभी नहीं होता। ये कहीं भी होंगे आपके बारे में हमेशा ध्यान रखते हैं। आपको भले ही मैसेज ना कर पाएँ, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन आपके बारे में हमेशा इनके दिमाग में रहती है थॉट कि दिस पर्सन इज़ विद मी, दिस पर्सन इज़ फॉर मी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन आपको ये फील होता है कि ये पर्सन मुझे भाव नहीं देते। बहुत ही शुद्ध हिंदी में आपको लगता है ये पर्सन मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे भाव नहीं देते हैं, मेरी बातों को समझते नहीं, मेरे दिल को नहीं समझते। बट ऐसा नहीं है माय डियर, ये पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ये पर्सन आपको समझते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को पाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ें दिख रही हैं। आप जब आप परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ये पर्सन जो है हैंगमैन की सिचुएशन में जाना चाहते हैं। और इनको समझ नहीं आता कि मुझे क्या मतलब इस पर्सन को, मतलब मेरे पर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, अभी हो सकता है आपने इन पर डाउट किया है, करंट की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा पता नहीं कौन, ये 24 आवर्स की ही रीडिंग है। तो अगर आपने इन पर ट्रस्ट नहीं किया होगा तो ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में जा सकते हैं आपको कि आपको क्यों नहीं है मेरे पर ट्रस्ट, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसा है। ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ही पैशनेट फील करेंगे। अब नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं आपके बारे में, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है काफ़ी बोल्ड हैं, ये पर्सन बहुत ही बोल्ड है। ठीक है, मैं इनकी थोड़ी राशियाँ बता देना चाहती हूँ। तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस हैं ये, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हैं ये, और यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर है मोस्टली। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट भी हैं। और अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा लगता है मुझे ये पर्सन जो है आपको लेकर ज़्यादा ही पैशनेट होने वाले हैं, आपको लेकर ज़्यादा ही आपको लेकर ऐसा दिखाएंगे कि बहुत पैशनेट हैं, बहुत प्यार है इनके मन में, ऐसा लग रहा है। और आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, मीटिंग करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, ऐसा दिख रहा है। अगर मीटिंग पॉसिबल नहीं है तो बातचीत करेंगे, और अगर मिलना हो पाएगा तो मिल भी लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी तरफ एक ऑफ़र रखें ये, पुरानी किसी बात को जो भी आपके दिमाग में है वो सबको कहेंगे कि अब तुम भूल जाओ और इस वक्त मेरे ऑफ़र को अपनाओ, जो मैं कह रहा हूँ या जो भी कह रही हूँ इसको हमको करना है, या जो भी आपके लिए वो उनके मन में प्यार है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, वो आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको वो फील करा सकें कि नहीं, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना इम्पोर्टेंस देता हूँ, ये चीज़ आपको फील हो। ये इसकी कोशिश उनकी तरफ से होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। अगर आप रूठ गए हैं उनसे तो वो आपको मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। ये पर्सन जो है अपना दिल आपके सामने रख देंगे, क्योंकि इस वक्त वो आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, और उनको बुरा लग रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपने उनसे आर्ग्यूमेंट किया है तो उनको बुरा लग रहा है।
कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, पर वो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा है कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, एंड जो भी है फैमिली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सब कुछ है, लेकिन कैरियर इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू आर द पर्सन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में मैं इस चीज़ को बताऊँ, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, इसको समझो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर सकते हैं, और आपके और अपने अपने रिलेशनशिप को वो चाहेंगे कि दुनिया से बचा के रखें। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि आपको समझदारी से आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आप में एक समझदारी की वो भावना देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपको उतना ही समझदार होना चाहिए जितना कि वो सोचते हैं, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। अपना फोकस कीजिए अपने कैरियर के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, जहाँ तक है वो आपको इस तरह की चीज़ें समझा सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में वो यही चाहते हैं आपसे कि आप अपना फोकस बनाएं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा बनाने में, बजाय कि इस चीज़ को लेकर परेशान होने में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। क्योंकि उनके हिसाब से वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। इस वक्त उनका ध्यान अपनी कैरियर के ऊपर है, तो इसलिए वो चाहेंगे कि आप जो हैं ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप जो हैं उसको आपको वो छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी, या उन पर मतलब ट्रस्ट नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो जो हैं अपने रिलेशनशिप को बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं। वो आपसे हो सकता है वो ये वाली बात भी कहें, और हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में वो ये भी बोल सकते हैं कि आप जी ये पर्सन जो है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है मोस्टली यहाँ पर बॉयज़ आप दोनों में मोस्टली एरीज, लियो, सैजिटेरियस लोग हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी अभी दिख रहे हैं मुझे। तो सारी राशियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, सारी राशियाँ हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन आपको मनाते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। अपना दिल आपके सामने रखेंगे, आपको मनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस में लेकर आएंगे, आपको वापस से वही चीज़, ताकि आप जो हैं अपना काम पे फोकस कर सकें और वो अपने काम पे फोकस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें वो चाह कर आपसे ये सब कुछ करना चाहते हैं। वो यहाँ पर वो आपको मतलब ये यकीन दिलाते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। उनका यही एक्शन होगा कि आप उन पर ट्रस्ट करें, आप उन पर प्यार करें, आप उनसे ट्रस्ट, बिलीव, ये सारी चीज़ें उनके अंदर रखो, और वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको भी वो वही इम्पोर्टेंस, वही रिस्पेक्ट दें। आपके साथ में कोई भी ऐसा, देखो जस्टिस का कार्ड है, मतलब ये पर्सन आप चाहे कुछ भी हो जाए उसकी लाइफ में, कोई भी आया, लेकिन तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा। उसका ये वादा है खुद से कि तुम्हें वो तब तक नहीं जाने देगा अपनी लाइफ से जब तक कि तुम खुद नहीं जाना चाहो। उसने ये वादा अपने आप से किया है कि वो कैसे भी करके तुमसे कनेक्ट रहेंगे, तुमसे कैसे भी करके वो बात करेंगे, तुमसे कैसे भी करके तुम्हारी लाइफ में रहेंगे जब तक कि तुम चाहोगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है आगे फ्यूचर में उनको क्या करना है, वो आगे की जो रीडिंग होगी उसमें हमें बता पाएंगे। फिलहाल की रीडिंग में यही है कि वो आपको बनाते हुए आएंगे, दिख रहे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस में लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जुड़िए डिवाइन टैरो 777 से। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट कार्ड देखती हूँ, हारमोनी। जिन्होंने भी हारमोनी का कार्ड चूज़ करा है, उनके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करंट फीलिंग होने वाली है, क्या एक्शंस होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। देखें, एंजल्स गाइड करें। ये पर्सन जो है अपने आप को, देखिए कार्ड भी हारमोनी का आया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल बेफिक्रे हो गए, बेफिक्रे नज़र आएंगे आपको। वो ये कहेंगे कि बिल्कुल तुम भी बेफिक्रे हो जाओ, मैं भी बेफिक्रे हो जाता हूँ, और बिना फिक्र के अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे, आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, ऐसा दिख रहा है। बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, बिना कुछ ज़्यादा ये सोचे कि क्या गलत है क्या सही, बहुत सारी थॉट्स इनके दिमाग में नहीं होंगी अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत ही
लाइट फील करेंगे और ऐसा लगता है वो आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप भी लाइट फील करो, ज़्यादा दिमाग को प्रेशर में मत डालो, ज़्यादा परेशान मत हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रूठे हैं इनसे, आप हो सकता है इनसे रूठ गए हैं, बहुत गुस्से में हैं और आपने इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लिया है या जो भी रीज़न है, आप इनसे रूठे हुए हैं बहुत गुस्से में और आप इनसे दूर चले गए हैं। तो ये जो पर्सन है ये आपके पास आके आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए भी हो सकता है कि उनके पर्सन उनको मैसेज कॉल करें, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसी चीज़ उनके मन में आ सकती है कि वो आपसे कनेक्ट हो सकता है वो आपको मनाएं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप, क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ जो है एक बार मिलती है उसे हमें अच्छे से जीना चाहिए। और डेफिनेटली ये पर्सन अभी चाहते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है, कम ज़्यादा जैसा भी है, हम जैसे भी हैं, हमें उन सब चीज़ों को एंजॉय करना है। तो ये पर्सन आपको यही कहेंगे कि आपको और अपनी लाइफ को हमको एंजॉय करना चाहिए। जो भी कुछ है भगवान ने हमको दिया है, जो भी हमें मिला है, हमें उस लाइफ में उस चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को, ग्रोथ को, चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी को अभी नियर फ्यूचर में सक्सेस मिली है और वो सक्सेस को आप दोनों एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं सक्सेस को, या तो वो आपकी सक्सेस है किसी चीज़ को लेकर या फिर ये इनकी सक्सेस है, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कार्ड को। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में गए हैं। हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि इनको आप इनसे नाराज़ हो गए थे, गुस्से हो गए थे, क्योंकि आपने इन पर शक किया है कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको डाला भी हो, लेकिन यहाँ पर ये सारी सिचुएशन की वजह से या कोई भी गलत फहमी की वजह से इनको दुख लगा होगा, तकलीफ़ हुई होगी। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं, जो पुरानी चीज़ें हुई हैं, उन सबको यहाँ पर मुझे लगता है सुधारने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन चीज़ों को जानने के लिए सोच रहे हैं कि वो चीज़ें ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मनाने की कोशिश करेंगे वो आपको। पुरानी चीज़ें जो भी हैं, जो भी गलत फहमियाँ हुई हैं जाने अनजाने, उन सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद भी अब चाहते हैं और आपको मनाएंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि वेट करेंगे वो आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में। ऐसा होता है कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें और फिर वो वेट भी करेंगे कि आपकी तरफ से उनको क्या रिप्लाई आता है, आप उनकी बात को मानते हैं, सुनते हैं कि नहीं, आप उनकी इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, कि मुझे पुरानी बातों के लिए माफ़ कर दो। हो सकता है वो माफ़ी मांगे आपसे कि मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है वो माफ़ी मांगे, तो फिर आप उनको क्या रिप्लाई देते हो इसके बारे में वो सोचेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि गलती तो हुई है। मैं आपको राशियाँ बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो है एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी तो है ही। एंड यहाँ पर अभी फ़िलहाल यही दो राशियाँ, यही 6 राशियाँ दिख रही हैं मुझे। चलिए और देख लेते हैं उनके नेक्स्ट क्या होंगे एक्शंस। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है अब अपनी लाइफ में जहाँ भी जा रहे थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं और ये जो है अपने आप को, इनको लगता है कि अभी अपनी लाइफ को एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत हार्ड वर्क है, इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने में, काफ़ी कुछ ये हार्ड वर्क में भी बिलीव करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ वजह से ये आप तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इसी रीज़न की वजह से कहना चाहिए कि आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। और इनको लगता है कि ये एक रीज़न है जिससे की वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ आई हैं और यही रीज़न है क्योंकि वो उसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए और वो टाइम जब उन्होंने आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया तो कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ आई, आपको गुस्सा आया उनके ऊपर। वो सारी चीज़ें सही करना चाहेंगे वो। अब नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इन सब चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें जो गलत हो गई हैं, जो भी चीज़ें हो गई, आप गुस्सा हो गए हो, उन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन यही सोच रहे हैं।
यहाँ हो सकता है कि वो बिल्कुल रेडी हैं आपकी नाराज़गी को झेलने के लिए। हो सकता है आप इन पर बहुत वार करो, गुस्से करो, लेकिन ये पर्सन जो है तैयार हैं अपनी गलतियों को मानने के लिए, या जो भी रीज़न से आप हर्ट फील किया है आपने, तो ये पर्सन आपकी गुस्से को सुनने के लिए तैयार हैं। आप जो भी इनसे करेंगे, आप इनसे जो भी कहेंगे, वो इस सब चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक बार अपनी पूरी भड़ास इनके ऊपर निकाल लोगे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, और हो सकता है फिर आप आगे के बारे में सोचो, आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो इनको ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, और इसीलिए ये पर्सन जो है आपकी गुस्से को सुनेंगे चुपचाप से, ऐसा दिख रहा है। और फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी बहुत हैप्पी फील करें। अभी यहाँ पर क्यों ये हैप्पी फील कर रहे हैं, क्यों ये आपके पास वापस आ गए, क्यों आपके साथ में ऐसा, तो अगर आप ये बात भी जानना चाहोगे तो ये पर्सन आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं इस वक्त यहाँ पर, लेकिन खुश फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। जब आप इनसे बातचीत करोगे, इनसे अपना दिल की हर बात कह दोगे, गुस्सा हो जाओगे, सब कुछ कर दोगे, तो कहीं ना कहीं इनको भी रिलैक्स फील होगा यहाँ पर, और अपना जो भी है खुशियाँ ज़रूर फील करेंगे, और अच्छा फील करेंगे कि कम से कम तुमने अपने दिल की बात कही, जब कम से कम तुमने अपना बात, मन का जो भी तुम्हारे मन में था वो सब मुझे बोला, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वो बहुत खुश होंगे कि चलो एटलीस्ट शॉर्ट आउट हुआ चीज़ है, हैप्पी फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप वो बताएंगे नहीं कि चलो मैं इस वजह से खुश हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक वर्डन था वो ख़त्म हुआ। कहीं ना कहीं इनको एक दिमाग में वर्डन तो था ही इसका कि क्या आप जवाब दोगे। जब आपने कर दिया सारा काम तमाम, तो फिर ये थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि चलो अच्छा है, उसने मुझसे सारी गुस्से की जो भी उसके मन में थी वो सारी चीज़ें निकाल दी, और फिर वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। शुरुआत चाहेंगे कि हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी दोस्ती को, अपने रिलेशनशिप को। जहाँ मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं अब माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगेगा, शुरुआत करना चाहेंगे फिर से आपके साथ में यहाँ पर। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आपके साथ में आके फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे अपने प्यार की। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और देख लेती हूँ, एंड चाहेंगे कि पुरानी बातों को ख़त्म कर दो। पुरानी बातें जो भी हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें हुई हैं उस सबको ख़त्म कर दो। ये स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं मोस्टली, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं, गलतियाँ हुई हैं, इनसे माफ़ कर दो और एक नई शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके पास फिर से नई शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं, या आपके साथ में नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, आपसे बात करेंगे और चाहेंगे कि हम लोग एक बार फिर से अपनी लाइफ को शुरू करें, और फिर से एक बहुत ही खूबसूरत माहौल में हम लोग जिएँ, जिसकी हम लोग को हमेशा से दरकार थी। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे आके फिर से कनेक्ट होना चाहें, फिर से नई शुरुआत करना चाहें, नया रिलेशनशिप करना चाहें, क्योंकि ये दो कार्ड हैं, द फूल, द डेथ का कार्ड। यहाँ पर मुझे यही दिखाता है कि ये पर्सन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एकदम नई फ्रेश शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में यही एक्शंस होंगे उनकी तरफ से, यही उनके नेक्स्ट और करंट फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।